दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को बहुत बड़ी गिरावट हुई है। लगभग 5.5% के आसपास की गिरावट हुई है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि जल्द यहाँ पे फिर से एक शानदार तेजी आ सकती है। यहाँ पे देखो कि इरडा एफ&ओ में शामिल होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने इरडा के एमडी के साथ में मीटिंग की है। क्या है इस मीटिंग के पीछे की वजह, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है और साथ में इसको रेटिंग मिल चुकी है। अब इतनी सारी बातों के बाद ये जो गिरावट हुई है, क्या इस मौके का फ़ायदा उठा के हमें निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 258 पर। इंट्राडे में 259 का हाई भी बन गया। तो देख लो कि गुरुवार की क्लोजिंग 254 के आसपास थी। अच्छी खासी तेजी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त बिकवाली शुरू हो गई और इस वजह से 238 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 240 के आसपास रही, जहाँ पे 5.79% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि यहाँ पे किसी बड़े फंड हाउस ने जम के बिकवाली कर ली, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। और ये सबसे बड़ी जो वजह है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। 32 रुपये का तो IPO आया था, 50 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और लगातार दौड़ा। अब आप देख सकते कि जो बड़े फंड हाउस है, कुछ म्यूचुअल फंड्स है, उनको समय समय अपनी प्रॉफिट बुक करनी ही होती है और वजह यही रही जिसकी वजह से गिरावट है। पिछले एक महीने में फिलहाल देखें तो 8.62% की गिरावट हुई है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो यहाँ पे देखो कंपनी की AGM हुई 29 अगस्त 2024 को, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कंपनी 4,500 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रही है, जिसकी अप्रूवल ली गई है। तो अब देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि IPO लाया जा सकता है, यानी देख सकते हो कि फर्दर पब्लिक ऑफर, या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP, या फिर राइट इशू के माध्यम से, या प्रोफेशनल इशू के माध्यम से, यार कुछ और 10 दूसरे मोड के माध्यम से फंड रेजिंग की जा सकती है। अब इस फंड रेजिंग के लिए कितनी इक्विटी जारी की जाएगी वो अभी तक यहाँ पे इसमें क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन देख सकते हो कि इरडा 4,500 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रही है और यहाँ पे अप्रूवल इसको मिल चुका है। तो बोर्ड मीटिंग सुबह 11:35 पर शुरू हुई थी और 1:40 पर बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हुई। एक यहाँ पे जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, S&P ग्लोबल की तरफ से यहाँ पे इरडा को रेटिंग दी गई है। तो देख सकते हो इसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दी गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी को जो इनका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इश्योर क्रेडिट रेटिंग है उसको BBB- की रेटिंग दी गई है और A3 की रेटिंग मिली है, जिसका आउटलुक स्टेबल रखा गया है। तो ग्लोबल रेटिंग की तरफ से यहाँ पे इरडा की जो भी आप देख जो इनका जो शॉर्ट टर्म और क्रेडिट लोन है उसके ऊपर रेटिंग प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पे देखो कि रेटिंग भी मिल चुकी है। और इरडा वैसे भी देखें तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही 100% फंड प्रोवाइड करने की कंपनी है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है और जैसे भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम लाई गई है, ऐसे में आने वाले समय इरडा बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से जो रेटिंग दी गई है वो एक तरह से ये साबित करती है कि इरडा बहुत ही शानदार अपने बिजनेस को लेकर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो S&P ग्लोबल इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट से फंड रेज करना इनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब इस मौके पे CMD प्रदीप कुमार दास की तरफ से कहा गया, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमें इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, जिससे हम अपने बिजनेस को लेकर आने वाले समय कुछ और बड़े फैसले ले पाएंगे। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी हम पे पूरा भरोसा कर रही है। तो कंपनी अब इंडिया के बाद ग्लोबल मार्केट में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी और इसके लिए ये जो रेटिंग एजेंसी, इसका एक बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है इनको। अब एक और जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, IRFC, इरडा, SJV जैसी 19 PSU स्टॉक है जो F&O में क्वालिफाइड हुए हैं और सेबी के नए रूल्स के तहत अब ये F&O में शामिल हो जाएंगे। तो नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से कहा गया कि 19 स्टॉक को एलिजिबल पाया गया है इसमें, जो अब F&O में शामिल होंगे। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके अलावा NHPC, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और इरडा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये सारे जो स्टॉक है ये अब F&O में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक है, जिसमें आप देखिए कोचिन शिप यार्ड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हुडको, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑयल इंडिया, इरकॉन इंटरनेशनल, भारत डायनामिक्स, NBCC,
SJVN, बैंक ऑफ इंडिया, BEML, PNB हाउसिंग और NLC इंडिया और इंडियन बैंक ये भी शामिल हो जाएंगे F&O में। तो सेबी ने कुछ रूल चेंज किए थे जिसके तहत अब देख सकते हो कि F&O में बहुत सारे नए स्टॉक है जो ऐड हुए। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। F&O में शामिल होने का मतलब ये है कि इसमें नया इक्विटी आना शुरू हो जाएगा और ऐसे में जब इसकी साइज़ बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो ग्रीन एनर्जी के लिए इस समय फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सरकार की तरफ से जो स्कीम लाई जा रही है इसका फ़ायदा हो रहा है। ग्रीन एनर्जी की जो इस समय अगर आप देखें तो इंस्टॉल कैपेसिटी तेज़ी से बढ़ रही है और मार्केट शेयर उसका बढ़ रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इरडा आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। एक यहाँ पे और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने इरडा के CMD प्रदीप कुमार दास के साथ में मीटिंग की है। तो ये जो अपडेट निकल के आ रही है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रहलाद जोशी ने फ्राइडे को विजिट किया इरडा के ऑफिस की और देख सकते हो कि इस रजिस्टर्ड ऑफिस में उन्होंने CMD प्रदीप कुमार दास के साथ में मीटिंग की है। और इसके पीछे मकसद है कि आने वाले समय इरडा को लेकर रोड मैप तैयार करना, किस तरह से इरडा आने वाले समय ग्रीन सेक्टर को फंड प्रोवाइड कर पाएगी, क्योंकि सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत है और इसीलिए अब इरडा को लेकर कुछ बड़ी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। तो यहाँ पे CMD प्रदीप कुमार दास की तरफ से वेलकम किया गया प्रहलाद जोशी जी का। इसके अलावा देखो जो दूसरे मिनिस्टर एनर्जी मिनिस्टर है भूपिंदर सिंह भल्ला, वो भी उनके साथ में थे और दूसरे सीनियर ऑफिसर जो इरडा ऑफिस में CMD प्रदीप कुमार दास के साथ में उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने यहाँ पे जो इरडा ने अचीवमेंट किया पिछले कुछ सालों में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए, उसके लिए उनको बधाई दी। साथ में सरकार का जो टारगेट है 500 गीगावाट का 2030 तक है, वो याद दिलाए इरडा को कि विकसित भारत के इरडा को बड़ा रोल प्ले करना होगा। इसके अलावा जो नई प्रधानमंत्री की जो हर घर मुफ्त बिजली योजना है, उसके लिए इसमें अब इरडा का रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो सरकार की जो PM कुसुम योजना हो और बहुत सारी दूसरी अदर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो योजना है, उन सब के लिए अब देख सकते हो कि यहाँ पे बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। सरकार को ऐसे में इरडा के ऊपर पूरा भरोसा है कि इरडा आने वाले समय जितने भी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट है उसको फंड प्रोवाइड कर पाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी इरडा ने अब अपनी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर भी खोल दिया है गिफ्ट सिटी गुजरात में IFSC के तहत। अब इंटरनेशनल मार्केट में भी इरडा तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी और नई सब्सिडीज़ का गठन भी हो रहा है रिटेल सेगमेंट के लिए। कंपनी रिटेल डिवीजन में भी तेजी से अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है और इसके लिए उन्होंने NBFC के साथ में MOU साइन कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब इरडा का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और वैसे भी देखें तो जो स्टॉक में गिरावट हुई है, ये एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय थोड़ा स्टॉक से दूर रह सकते हो सकता है थोड़ी और गिरावट भी हो, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और ऐसे में सारे PSU स्टॉक इस समय थोड़े से करेक्ट हो रहे, तो ये भी स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। इसीलिए सिर्फ नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश के बारे में सोचना चाहिए। आने वाले समय इरडा आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।